आज की जो खबर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेजों में सीट बढ़ाने को लेकर खबर है। तो कहाँ का कॉलेज है, वहाँ पे सीट बढ़ने वाली है। उसके बाद राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज से यहाँ पर खबर है एडमिशन को लेकर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जेईई और नीट की यहाँ पे फ्री कोचिंग को लेकर जानकारी दूंगा। उसके बाद जहाँ पर अभी लास्ट डेट आ गई है आवेदन की, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की, वो तारीख खत्म हो चुकी है बहुत से यूनिवर्सिटी में। तो वहीं पर अब एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दी है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और 10 नए कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिली है। तो कहाँ पर खुलेंगे ये कॉलेज, ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद एक खबर स्कूल से ऐसा भी है कि जहाँ पर प्राचार्य को रिश्वत लेने के लिए निलंबित कर दिया गया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो और नीट के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसको लेकर अभी रिजल्ट को लेकर यहाँ पर न्यूज आ रही है। तो ये सब न्यूज आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भिलाई से खबर है। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 की 12 सितंबर को परीक्षा ली थी। इसमें ट्विन सिटी के 6000 से अधिक और देश भर से 16 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस माह के अंत तक मॉडल आंसर और अक्टूबर में रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। नीट से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कट ऑफ पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा। इस बार परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला है। वहीं नीट यूजी के विद्यार्थियों के लिए संभावित रैंक को लेकर सूची जारी की गई है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। इससे विद्यार्थी अपना अंक और रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वर्ष नीट यूजी की परीक्षा का परिणाम एक माह में यानी कि 10 अक्टूबर या इसके बाद जारी करने की तैयारी है। और 25 सितंबर के बाद से मॉडल आंसर जारी हो सकते हैं। बिलासपुर से खबर। तो साइंस कॉलेज में एमएससी की फिजिक्स लैब का प्लास्टर गिर गया है। इससे लैब टेक्नीशियन घायल हो गया है। प्लास्टर फहीम पासा के सिर पर गिरा, इससे उनका सिर फट गया। प्राध्यापकों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ उन्हें 3 टाँके लगे हैं। जबकि बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए रूसा से हर साल लाखों रुपए आते हैं। इसके बाद भी यह स्थिति है, जबकि कॉलेज में नैक ग्रेडिंग होनी है। कॉलेज एसएसआर सबमिट कर दिया है। अब नैक की टीम निरीक्षण के लिए उनकी तारीख आनी बाकी है। साइंस कॉलेज में रेनोवेशन के लिए रूसा से 22 लाख रुपए आए थे। इन पैसों से कॉलेज द्वारा मात्र गर्ल्स कॉमन रूम और बॉटनी के जर्जर दीवार का मेंटेनेंस कराया गया है। जबकि लैब, लाइब्रेरी सहित अन्य बिल्डिंगों की स्थिति खराब है। लगातार प्लास्टर गिर रहा है और घटनाएं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के वर्ष 2019 की 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल से 4 अनुपस्थित थे। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ने चारों से 1-1 लाख रुपए की वसूली कर बिना प्रायोगिक परीक्षा के अंक दे दिए। इस मामले में शिकायत होने पर संयुक्त संचालक ने जांच कराई। आरोप सही मिलने पर प्राचार्य को निलंबित कर दिया। यह पूरा मामला जो है कोरबा जिले के तुमान ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की है। तो तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अब दूसरे संस्थान में भी ट्रांसफर ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय भिलाई ने ऐसे छात्रों को यह सुविधा दी है। सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक तथा फार्मेसी संस्थाओं के छात्र छात्राएं अब बढ़ी हुई तिथि के आधार पर अपने आवेदन कर सकेंगे। राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण एवं विश्वविद्यालय में स्थानांतरण के संबंध में CSVTU ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तरह से इंजीनियरिंग फार्मेसी के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में संस्था स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र T1 एवं T2 विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि पहले 20 सितंबर थी, जिसे तकनीकी विश्वविद्यालय ने संशोधित करते हुए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 10 नए कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। रायपुर में 2 नए कॉलेज खुलेंगे। इसमें एक कन्या महाविद्यालय, प्रत्येक कॉलेज में 33
पदों के हिसाब से 330 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 120 पद सहायक प्राध्यापक के हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार गतिविधियां जारी है। इसी क्रम में 2021-22 से नए कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने कॉलेज में प्रवेश के लिए चौथे चरण में पोर्टल को खोल दिया है। इसमें स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें 23 से 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कॉलेज को आवेदन फॉर्म दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट निकालकर स्टूडेंट 30 सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे। इसका नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय ने बुधवार को जारी किया है। दरअसल प्राइवेट कॉलेज में सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। बार बार पोर्टल खोले जाने के बाद भी आवेदन नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब अंतिम चरण के लिए आवेदन के लिए पोर्टल को खोला गया है। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों के सरकारी कॉलेज में सीटें खाली रह गई हैं। बालोद से खबर है तो एडमिशन के दौर के बीच जिले के शासकीय अरमरी कला कॉलेज में 2 संकाय में 45 सीट बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन दुर्ग विश्वविद्यालय से संबद्धता के फेर में मामला अटक गया है। यानी कि दोनों संकाय में रिकॉर्ड में सीटें तो है, लेकिन स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जब तक विश्वविद्यालय की ओर से संबद्धता यानी कि मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि प्राचार्य सपना कौर का कहना है कि विभागीय प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही नियमानुसार एडमिशन दिया जाएगा। शासन व उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 5 दिन पहले प्रदेश के 12 कॉलेजों में विभिन्न संकायों में सीट बढ़ाने को लेकर स्वीकृति दी है, जिससे जिले के शासकीय मदन लाल साहू कॉलेज भी शामिल है। जारी आदेश पत्र अनुसार यहां बीएससी विज्ञान बायोलॉजी में 20 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले 90 सीट निर्धारित थी, जिसमें 89 स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। इसी तरह बीए संकाय में 25 सीट बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इस तरह अब सीटों की संख्या 130 हो गई है, पहले 105 निर्धारित थी। लीड कॉलेज के प्राचार्य जेके खलको ने बताया कि जिले में शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एकमात्र अरमरी कॉलेज में ही 2 संकाय में सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जहां नियम अनुसार एडमिशन दिया जाएगा। विश्वविद्यालय संबद्धता प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। बाकी कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। फिलहाल 25 तक का मौका है। हालांकि रिक्त सीट होने पर 30 सितंबर तक भी मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा एनडीए सेना में कैरियर के बाद अब जेईई और नीट की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया है। भिलाई सेक्टर 6 स्कूल में कोचिंग क्लास सोमवार से प्रारंभ किया जाएगा। सेना में कैरियर की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा 96 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराया जा रहा है। इस कड़ी में विद्यार्थियों को अभी से जेईई और नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि जेईई और नीट की तैयारी के लिए कोचिंग देने 50-50 विद्यार्थियों का 2 बैच बनाया गया है। विद्यार्थियों का चयन करने विगत दिनों में परीक्षा ली गई थी। जेईई और नीट की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास सोमवार से प्रारंभ होगी। समानता के अधिकार को केंद्र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में लड़कियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस खबर के प्रसारण के साथ ही प्रशासन ने जिले की लड़कियों को एनडीए में शामिल करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत 17 सितंबर को विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लड़कियों के लिए मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया। 19 सितंबर को जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग के चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 11 लड़कियों का चयन कर 20 सितंबर से इनकी नियमित कोचिंग कक्षाएं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 6 में संचालित की जा रही है। इसके साथ ही मई 2022 में आयोजित होने वाली एनडीए परीक्षा में भी 31 बालकों को कोचिंग में शामिल किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को पीएससी, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 13 अक्टूबर तक अपना आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आवेदक दुर्ग के जिले का निवासी होना आवश्यक है। महाविद्यालय में अब शेष बची सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का सहारा लिया जा रहा है। आज 23 सितंबर को दिग्विजय महाविद्यालय में काउंसलिंग के माध्यम से दाखिला दिया जाना है, जिसमें विद्यार्थियों को दस्तावेज के साथ उपस्थिति की
अपील की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नांदगांव जिले के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए मेरिट पद्धति का सहारा लिया गया। 3 लिस्ट जारी होने के बाद भी 85% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाया है। दिग्विजय कॉलेज सहित 11 शासकीय महाविद्यालय में 920 सीटें बढ़ाए जाने के बाद भी विद्यार्थियों को दाखिले के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अब काउंसलिंग ही एकमात्र सहारा बचा है जिसमें विद्यार्थी अपने दस्तावेज मूल्यांकन पश्चात दाखिला मिल पाएगा। आज 23 सितंबर को दिग्विजय महाविद्यालय में शेष बची सीटों को भरने के लिए सुबह 11 बजे से काउंसलिंग शुरू की जा रही है जिसमें विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।